दोस्तों नमस्कार। मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को हृदय की गहराइयों से आभार। आपने मुझे इतना प्यार दिया। प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे स्वीकारना चाहिए। विचारों को कार्य रूप में तब्दील करके आगे बढ़ जाना चाहिए। हाल ही में बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म फिल भी हो रहा है। इसमें दो अहम बदलाव किया गया है। नंबर एक, दी गई विज्ञप्तियों के आधार पे भरी गई संख्या तथा दी गई विज्ञप्तियों में भरी गई संख्या के आधार पे परीक्षा 1 से 2 पालियों में आयोजित हो सकता है। अर्थात ये स्पष्ट नहीं किया गया है, ये संख्या डिसाइड करेगा कि परीक्षा 1 दिन में होगा या 2 दिन में होगा। तो पहला बदलाव ये। दूसरा और अहम बदलाव, हालांकि ये 62वीं में पहली बार 5वीं ऑप्शन को लाके एक प्रकार से बदलाव हो चुका था। इस बार बीपीएससी ने उसे स्पष्ट कर दिया है, अर्थात नकारात्मक अंकन की गणना, निगेटिव मार्किंग। इस बार से प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगा। अब वो निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, 1/4 होगा। ये बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। दोस्तों, निगेटिव मार्किंग स्वागत योग्य और बेहतर बदलाव है, जिसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये मेरा अपना मानना है। अब जो तुक्का मारते थे, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए और 150 में 150 टिक मार दिए, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, सही हुआ तो बल्ले बल्ले। अब उनका दिन लद गया है और ये गंभीर छात्रों के लिए एक सकारात्मक पहल और सकारात्मकता है। होता क्या है कि जो गंभीर छात्र हैं वो तुक्का नहीं मारते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी सही है और वहीं तक ही वो टिक मारते हैं और उसे ही हल करते हैं। वही क्वेश्चन के आंसर देते हैं जिसपे वो कॉन्फिडेंस हो और जिसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब इस और जो ये कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, इसमें क्या आएगा, कट ऑफ डाउन होगा। क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग है तो लोग खुल के टिक नहीं मारेंगे, और जब खुल के टिक नहीं मारेंगे, डर डर के मारेंगे, तो बस 100 110 तक जाएंगे और उसी में डिसाइड होगा। तो कट ऑफ सबसे पहले कि गंभीर छात्रों के लिए सकारात्मक बदलाव है, और दूसरा कट ऑफ डाउन होगा। तो ये एक स्वागत योग्य बेहतर पहल है। मेरा अपना विचार है जो है, यूपीएससी या बीपीएससी सिविल सेवा 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम है, जिसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बैलेंस तैयारी होना चाहिए। परीक्षा के किसी भी स्तर से अगर आप असफल होते हैं तो फिर आप असफल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा पास कर गए, मुख्य परीक्षा फेल कर गए तो भी आप असफल हैं। मुख्य परीक्षा पास करके साक्षात्कार दिए और वहां से असफल हुए तो भी आप असफल। तो इसलिए आपका प्रयास और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी तैयारी अंतिम रूप से सफलता में तब्दील हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बैलेंस तैयारी हो और तीनों चरणों पे बराबर फोकस बेस पे हो। जितना आप प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस कर रहे हैं, उससे ज्यादा मुख्य परीक्षा पे और उससे ज्यादा साक्षात्कार पे आपका फोकस होनी चाहिए। और तैयारी वैसे ही होनी चाहिए कि अंतिम रूप से चयनित हो। सबसे बड़ा चुनौती जो है वो प्रारंभिक परीक्षा पास ही करना होता है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास करना ही चुनौती होता है। तो चलिए जानते हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि बेहतर करेंगे। सबसे पहले, आप जो बीत गई सो बात गई, बीती हुई बात को तो आप बदल नहीं सकते हैं, आने वाले को बेहतर जरूर कर सकते हैं। तो उसके लिए सकारात्मकता के साथ अपने हेल्थ का ख्याल रखें, एक सामान्य सा रूटीन बनाएं, एक रणनीति बनाएं तैयारी का और उस रणनीति को फॉलो करें। तैयारी से पहले का, तैयारी का दरमियान का, एग्जामिनेशन का और एग्जामिनेशन हॉल का और एग्जामिनेशन हॉल से पहले का एक रणनीति बना ले और उसको फॉलो करें। आज हम बात करेंगे 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के बदलते हुए प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक के, एग्जाम्स के नेचर के,
कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है, उसका नेचर्स क्या है, उसके सिलेबस क्या है और निगेटिव मार्किंग से हम बचेंगे कैसे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बीपीएससी सीएससी अर्थात बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 68वीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150 अर्थात प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, जिसके लिए 150 अंक होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय होगा और 1 डे अर्थात 1 दिन का ही एग्जाम होगा, 1 दिन में ही ये संपन्न होगा। ये रहा एग्जामिनेशन का नेचर। अब जानेंगे सिलेबस कि बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत 8 टॉपिक को पढ़ना है, जिसका पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 2 सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व के सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग एवं यहाँ की प्रमुख नदियां। नंबर 3 भारत की राज्य व्यवस्था। नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में की गई प्रमुख बदलाव। नंबर 4 टॉपिक था। नंबर 5 सामान्य विज्ञान, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान। नंबर 6 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं। नंबर 7 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और नंबर 8 सामान्य मैथ, जो 10 से 15 क्वेश्चन होता है, अनिवार्य रूप से हर साल आता है। 8 टॉपिक, अब हम इसको ब्रीफ में जानेंगे। 8 टॉपिक, 150 क्वेश्चन, 150 नंबरों का ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 घंटे और 1 दिन में। ये रहा पीटी के पूरे ब्रीफ। अब बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग से आप कैसे बचेंगे और क्या करेंगे। पहले जनरली हम पढ़ते जाते थे, लेकिन अब एक हमें और करना होगा कि हम जितना पढ़ेंगे उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। मान लीजिए कि आपने भारत का इतिहास पढ़ा या सामान्य विज्ञान पढ़ा। सामान्य विज्ञान के तहत आप रसायन शास्त्र पढ़े, तो जैसे ही आप सामान्य विज्ञान के तहत रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद दिन सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। अर्थात अब अभ्यास का महत्व बढ़ गया है। तो जो भी टॉपिक पढ़ें उसको पढ़ने के साथ साथ उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के दरमियान अभ्यास तो जरूर करते जाएं। मार्केट में जहां से भी मिले उससे रिलेटेड क्वेश्चन को उठाएं और उसको हल करते जाएं। निगेटिव मार्किंग से बचने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था। प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये आपके भाई का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा ये प्रयास अच्छा है, बुरा है, कैसा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बीपीएससी की संपूर्ण रणनीति के साथ, अर्थात बीपीएससी 68वीं के सटीक और संपूर्ण रणनीति के साथ। प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के तीनों स्तर पे जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।